नारद जी धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर करते जा रहे हैं। अब नारद जी ने कहा अन्न त्याग दो। ध्रुव जी ने अन्न त्याग दिया, केवल फल और जल पे रह रहे हैं। फिर कहा फल भी त्याग दो, फल भी त्याग दिया। तो महाराज तो कहा फल जल भी त्याग दो, अन्न त्याग दो, फल त्याग दो। वो बिल्कुल भूखे हैं, सिर्फ भगवान के नाम का जाप करते जा रहे हैं। अंत में आखिरी पड़ाव आता है। नारद जी ने कहा इसके बाद भगवान को तुमसे मिलने आना ही पड़ेगा। क्या करना होगा नारद जी? ध्रुव जी अपनी सांसें रोक लेते और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए। देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु अब उस बच्चे की और परीक्षा ना, अब उसे दर्शन दे दीजिए। तब वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु विराट रूप में ध्रुव जी के सामने आते। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी तो नेत्र बंद कर कर खड़े हैं। भगवान उनसे कहते अरे पुत्र उठो, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी कहते आप कौन? उन्होंने थोड़ी भगवान को देखा था। वो कहते आप कौन? अरे भगवान कहते मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी प्रसन्न होकर भगवान को गले से लगा लेते। भगवान कहते कहो क्या पूछना है, क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहते हैं मुझे ये बताइए, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? पिताजी अब मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता मुझे इतनी बातें सुनाई, पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते अरे 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 इतने सारे प्रश्न एक साथ। पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम्हें सबसे पहले जानना। ध्रुव जी कहते हैं छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते हैं तो यही प्रश्न है जो तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा है। भगवान ध्रुव जी के सर पर हाथ रखते हैं और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कोई जवाब नहीं देते। भगवान फिर कहते हैं और कोई प्रश्न करना है? ध्रुव जी ने कहा सारे उत्तर मिल गए, मुझे सब समझ में आ गया। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन सब में से भगवान की मूर्तियां हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा भी नहीं कि ये करने पर वो कह दे कि मैं तो राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, वो उसका तर्क देते। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, तो ऐसे तो मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो। प्रजा परेशान हो जाती है, ऋषिगणों के पास जाती है। ऋषिगण उनको समझाते हैं, वो नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं। तो क्रोध में वो राजा बैन को भस्म कर देते हैं। अब प्रजा कहे कि गद्दी पर कौन बैठे? ऋषिगणों ने कहा अगर इतना ही है तो भगवान को ही बुला लेते हैं। कौन सी प्रजा मना करेगी अगर उन्हें पता चले कि भगवान उनके राजा बनने वाले हैं? सब बड़े प्रसन्न हुए। तो एक लोटे जैसा पात्र मंगाया गया, उसमें
राजा बैन की जो राख बचती है वो डाली गई, थोड़ा दूध डाला गया, उसका मंथन किया जाता है। करते करते उसमें से कौवा उड़कर निकलता है। सबने कहा ये क्या है? बोले ये राजा के पाप थे। फिर मंथन करते हैं, करते 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 उसमें से साक्षात भगवान का ही एक अवतार राजा पृथु निकलते हैं। इन्हीं के नाम पे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु से पृथ्वी। राजा पृथु काफी समय तक राज करते हैं। उसी वंश में भरत नामक एक राजा हुए, बहुत अच्छे राजा। उन्होंने अपने राज्यकाल में बहुत अच्छे काम किए। फिर बच्चों को राज्य देकर वो वन की ओर चले गए। एक बार वे नदी में स्नान कर रहे थे। एक तरफ मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण्य, मृग यानी हिरण्य। उसमें से एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। अचानक से सिंह की गर्जना होती है तो सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई, पर उस छलांग लगाते वक्त ही उसके गर्भ में से बच्चा गिर गया। पानी के अंदर गिरता है तो पानी में भरत जी थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। लेकिन इस घटना के कारण वो मृग मादा की मृत्यु हो गई। भरत जी ने देख लिया तो भरत जी कहे अब इस अकेले बच्चे को कहां छोड़ूं मैं, तो वो उसे अपने साथ लेकर आ गए। अब दिन भर उसे अपने ही पास रखते। 24 घंटे वो भरत जी के साथ रहे। अब आप 24 घंटे किसी के साथ समय बिता रहे हैं तो मोह पड़ जाना तो स्वाभाविक है। उनको अत्यंत प्रेम हो गया उस मृग बालक से। अब वो हर वक्त मृग बालक को अपने साथ रखते। सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ, दिन भर उसी के साथ रहते। एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे थे। मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था। उन्होंने सोचा पहले तैयारी कर लूं फिर उसे अंदर ले आऊंगा, फिर साथ बैठकर पूजा करेंगे। वहां पर मृगों का एक समूह आता है। अपने जैसों को देखकर वो उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ तैयारी खत्म हुई, भरत जी बाहर आते हैं, मृग बालक कहीं भी नहीं है। बहुत ढूंढते हैं, बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मृग बालक कहाँ गया, मृग बालक कहाँ गया। जंगल में कहां ढूंढे अब उसे। धीरे धीरे वर्ष बीतते हैं। अंत समय आता है भरत जी का। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। कहते हैं अंत समय में आप जिसका नाम ले आपको वही योनि प्राप्त होती है। इसीलिए ज्यादातर कहा जाता है भगवान का नाम लो कि जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाए। उन्होंने मृग का नाम लिया तो दूसरी योनि उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। पर क्योंकि अपने राज्य काल में उन्होंने बहुत पुण्य किए थे तो उनको सब कुछ याद था। तो उस मृग योनि में वो सही समय पर उठते, स्नान करते, भगवान का नाम जप करते तो दूसरा जन्म उन्हें मनुष्य जन्म मिला। एक ब्राह्मण के घर पर संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए और एक से एक कन्या और एक बालक हुए। एक बालक थे भरत जी, बड़े ही सीधे शांत बालक। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं है वरना आगे जाकर दिक्कत करेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आपको बहुत समझदार बना